इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल पैरामीटर सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाके इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये मान लो ग्राउंड है कुछ मेरा, ठीक है। तो समझ जाओ ये ग्राउंड है ना। अब मोशंस के लिए ड्राइव करना तो लेट्स से कुछ सपोज करके चलते हैं यार, एक आदमी को सपोज करके चलते हैं, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है मैं वो u मान लेता हूँ, ठीक है। और इसने इस इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल करते 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 कुछ s डिस्टेंस तक पहुंच गया, और इसका एक्सलरेशन इसी डायरेक्शन में हम लोग a ले लेते हैं। तो एक्सलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा होता है। अगर वेलोसिटी के पैरेलल होगा एक्सलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा, उसके एंटी पैरेलल होगा तो उसको घटा रहा होगा। तो इनिशियली इस पर्सन की वेलोसिटी u ले ली मैंने, और चूंकि इसको एक्सलरेट किया जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल करता है और यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है, चेंज होने के कारण है एक्सलरेशन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको जो टाइम लगता है वो t लगता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पैरामीटर सेट कर लिए जो कि इक्वेशंस में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब तीन रिलेशंस तुम्हें पता है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराने वाला कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा जो फिजिक्स में यूज होता है, बेसिक फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी पता ही है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंगली तुम अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाता है, ये तुम्हें बात पता है। कि बेसिकली डिफरेंशिएशन शब्द का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज, कि किस गति से कोई चीज चेंज हो रही है। तो जहां भी रेट आ गया वहां पे डिवाइड बाय टाइम हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बेसिकली टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। साफ बात है, v इक्वल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था उस प्रकार से, ठीक है। फिर एक रिलेशन आता है a इक्वल टू डीवी बाई डी टी, उसी अकॉर्डिंगली कि जिस रेट से तुम्हारे पास वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, वो एक्सलरेशन उसका कारण होता है। तो a इक्वल टू डीवी बाई डी टी एक ये रिलेशन होता है, ठीक है। और एक रिलेशन और होता है a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स कैसे आएगा, देखो जरा। dv बाई डी टी है मेरे पास, ठीक है। ये dv बाई डी टी है। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, इससे इक्वेशन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तब ये देखो, ये वाला जो dx बाई डी टी है ये तो वेलोसिटी बन जाएगा जो कि तुम्हें पता है, और फिर dv बाई डी एक्स बनेगा। तो एक्सलरेशन का एक और रिलेशन होता है v dv बाई डी एक्स, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी कि पोजीशन के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी किस तरीके से किस गति से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन की बारी आ गई, ठीक है। तो पहली इक्वेशंस तो यहीं पे डिराइव कर देता हूं, तो बहुत सारा सा है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है ना। तो ये लो, अब इसको समझ लो पहले मेरे पास। इसका डेरिवेशन तुम्हें हमेशा याद रहेगा जिस प्रकार से मैं किया था अपने समय पे, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमेशा याद रखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये प्रूव करना है। v इक्वल यू प्लस एटी, देख लो कैसे आएगा। v इक्वल यू प्लस एटी है ना। इसमें क्या क्या रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ही आ रहा है, एक्सलरेशन आ रहा है और टाइम आ रहा है। ऐसा कोई सा रिलेशन ढूंढे इन तीनों में से जिसमें एक्सलरेशन वेलोसिटी टाइम आ रहा होगा। ये एक्सलरेशन आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, मतलब ये वाला रिलेशन यूज कर लो, और इस रिलेशन से उस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लो फर्स्ट वाला। तो कितना सड़ा सा चीज हो गया कि मतलब तुम्हें बस ये ढूंढना है कि कौन से पैरामीटर्स किस रिलेशन से मैच कर रहे हैं, उसको ले जाना है, ठीक है। अब इस तरफ भेज दो, फिर इंटीग्रल ले लो, कुछ नहीं करना है। जब कभी भी डेरिवेटिव दिख रहा हो तो इंटीग्रल इसको आसान बनाया जाता है, ठीक है। अब इंटीग्रल में भी लिमिट्स डाले जाते हैं, ठीक है। जब भी दोनों तरफ इंटीग्रल लिया जाता है तो लिमिट्स डाले जाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्सलरेशन है कि टाइम है। डी के बाद जो लिखा होता है उसको वेरिएबल मानते हैं, एक्सलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। और ये कंडीशन भी होती है, जहां तक तुमने सुना होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जब भी डिराइव करो तो उसके लिए एक्सलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके इक्वेशन ऑफ मोशन
एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो एक्सलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट और डी के साथ जो लिखा होता है वो वेरिएबल होता है, तो टाइम वेरिएबल होता है, तो लिमिट्स उस वेरिएबल का डाला जाता है जो कि वेरिएबल होगा। तो टाइम वेरिएबल है तो उसका लिमिट डालेंगे। इनिशियली टाइम की वैल्यू 0 से ही कोई चीज स्टार्ट की जाती है, और मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम t लग रहा है ना, तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम t लग रहा है, ठीक है, तो t डाल दो। अब वेलोसिटी यहाँ पे v जो है ये तुम्हारे पास वेरिएबल है, तो इसको लिमिट डाल दो। पहली इनिशियली वेलोसिटी u थी और फिर v थी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब बेसिक इंटीग्रेशन तुम जानते हो, इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ dt तुम्हें पता है t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 0 है, और t की पावर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 वाले तरीके से ये समझ रहे हो ना, t आ जाएगा। और फिर t में लिमिट डालोगे तो t माइनस 0 होकर t ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इस इंटीग्रल ऑफ dv का अगर इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल v आएगा। अब इंटीग्रल का डेफिनेशन वगैरह में ये तो तुम्हें समझाने नहीं वाला, मतलब इसके फॉर्मूले वगैरह से कैसे निकलता है, वेलोसिटी ही आ जाएगा। और वेलोसिटी की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, v से लेके u तक। तो पहले v डालोगे और फिर माइनस में फिर u डालोगे। अब u को उस तरफ भेज देना है, इक्वेशन मोशन ड्राइव हो चुकी है, ठीक है। दूसरा दूसरा वाला इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, और यहाँ पे थर्ड वाला डिराइव कर लेंगे। इसमें क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये u था, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सलरेशन है। अब ऐसा टाइप का कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे पास एक्सलरेशन भी आ रहा हो, टाइम भी आ रहा हो, वेलोसिटी भी आ रहा हो और डिस्टेंस भी आ रहा हो। तो ऐसा कुछ कोई सा तुम्हें पता है, कुछ ऐसा कुछ पता है तुम्हें इसमें ये सारी चीजें आ रही हो। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्यों आया कुछ याद, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी है ना। इसमें लेकिन एक्सलरेशन तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो ये वाला फिर यूज होने नहीं वाला जहां तक मुझे पता है ना। इसमें एक्सलरेशन भी चाहिए हमें। a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स में वेलोसिटी, एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन उस केस में फिर टाइम रह जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं छोड़ता हूँ, बाद में करूंगा, पहले जब तक टाइम वेस्ट ना करके थर्ड वाला कर देते। थर्ड वाला आसान है, मुझे पता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। सब इसमें तो समझ में आ रहा है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। 2as, देखो एक्सलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटीज आ रही है इनिशियल फाइनल। तो कौन सा रिलेशन है फिर जिसमें ये सारी चीज दिख रही हो, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स है, कुछ है ऐसा कुछ करके देखो, v डी वी बाय डी एक्स। फिर इंटीग्रेट करने के लिए एक तरफ ले जाओ, a डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसे ही किया जाता है, तुम्हें बता दिया मैंने अभी, v डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये dx है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कहता है 0। ये a अभी यहाँ पे एक्सलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल x है जो d के साथ है, तो इसकी लिमिट डालोगे। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और बाद में चल के डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s मैंने पिछले वाले फिगर में शो किया था। और dx का जब तुम इंटीग्रल लोगे तो x ही आता है, तो x की जब लिमिट्स डालोगे तो s आएगा, फिर माइनस 0 आएगा, तो a इंटू एस माइनस 0 इज as हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट वेलोसिटी की u से लेके v तक वेलोसिटी गई है, ठीक है। और यहाँ पे v है, तो v का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि v की पावर 1 है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले तरीके से इसका v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और फिर जब लिमिट पुट करोगे तो पहले v पुट करोगे और बाद में u पुट करोगे, तो as will be equals to v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 आएगा, साफ बात है। और फिर 2 को इस तरफ भेज दोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। इस वाले के लिए थोड़ा लोचा है, इस वाले के लिए देखना पड़ेगा कि s इक्वल्स टू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूँ अभी करेंटली, क्योंकि मुझे डेरिवेशन याद तो नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ फिजिक्स में ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो। एक तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम एक्सलरेशन है।
दो रिलेशन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, अब इसमें कौन सा रिलेशन यूज किया जाए, बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो कैसे करा जाएगा यार इसको, सोचो जरा, सोचो सोचो। इसमें भी वही वाला यूज होगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी यूज होगा, जितना मुझे याद आ रहा है अभी। इसका भी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसमें क्या क्या टर्म्स आ गई तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया है, टाइम आ गया और वेलोसिटी आ गया है, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक फायदा है कि जो v है तुम इसको डिराइव कर चुके हो कि v को मैं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी, u प्लस ए टी है ना, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, है ना। और फिर dt कर देंगे, क्योंकि dt उस तरफ भेज दिया, फिर यहाँ पे dx, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब तुम इंटीग्रल लोगे और लेफ्ट हैंड साइड में जब तुम इंटीग्रल लोगे, यहाँ पे लिमिट्स तो 0 से लेके s तक जाएंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। यहाँ पे टाइम वेरिएबल है तो ये जाएगा 0 से लेके t तक, ठीक है। अब जब ये वाला dt इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u dt का इंटीग्रल बनेगा, जो कि ut आ जाएगा। लिमिट्स पुट करने के बाद तुम खुद चेक करोगे। प्लस यहाँ पे एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो at dt बन जाएगा उसका इंटीग्रल। एक कांस्टेंट बाहर निकालो, t dt का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो फिर a t स्क्वायर बाई टू होगा फाइनली, a t स्क्वायर बाई टू है ना, और दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे s। अब वो तुम्हें पता है कहाँ से आ गया, इतना बताऊंगा तब तो हो गया।